नमस्कार दोस्तों। आज हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी मेजर के पाठ्यक्रम में संकलित कबीरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। यह एक लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए मैं द्रुत गति से व्याख्या करूंगा ताकि कम समय में ये टॉपिक कवर किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे गुरु की महिमा अनंत होती है, अर्थात उसकी महिमा का शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी महिमा अनिर्वचनीय है। वे अपने शिष्यों पर अनंत उपकार करते हैं। वे अपने शिष्यों को ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश देकर उनके दिव्य चक्षुओं को खोल देते हैं, उनके ज्ञान चक्षुओं को खोल देते हैं और उन्हें इतना योग्य बना देते हैं कि वो उस अनंत अर्थात ईश्वर को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चा गुरु वास्तव में सच्चे शूरवीर की भांति होता है। जिस प्रकार से एक शूरवीर युद्ध भूमि में तीर छोड़कर शत्रु के कलेजे को छेद देता है, ठीक उसी प्रकार से एक सच्चा गुरु शब्द रूपी बाण के माध्यम से अपने शिष्यों के कलेजे को छेद देता है और उनके कलेजे में, उनके हृदय में समाये हुए मैं तत्व अर्थात अहंकार तत्व को नष्ट कर देता है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं लोक व्यवहार में प्रचलित मान्यताओं को अपनाते हुए वेद शास्त्रों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई बातों के आधार पर धर्म साधना करते हुए, ईश्वर वंदना करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन सब कुछ व्यर्थ जा रहा था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए एक रोज़ मुझे सच्चे गुरु मिले, जिन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक थमा दिया। कहने का भाव यह है कि अधिकांश जो साधक हैं वे लोक व्यवहार में प्रचलित परंपराओं, मान्यताओं के आधार पर अपनी साधना करते रहते हैं, या विभिन्न धर्म ग्रंथों में जो बातें वर्णित हैं, जो परंपराएं वहाँ पर दी गई हैं, उन्हीं परंपराओं को अपनाते रहते हैं और इसी प्रकार से इस भवसागर में भटकते रहते हैं। उनका जो वो साधना पद्धति है पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह ज्ञान का दीपक हाथ में थमा देता है, हमारे हृदय में जो तम है, अंधकार है, उसे दूर कर देता है। उसके पश्चात ही एक जो साधक है समर्थ हो पाता है, सक्षम हो पाता है ईश्वर के दर्शन कर पाने में। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर के प्रेम का बादल हम पर बरसता है तो हमारी अंतरात्मा भीग जाती है और हमारे हृदय की वनस्थली हरी भरी हो जाती है। कहने का भाव यह है कि जब ईश्वर की अनुकंपा अपने भक्तों पर होती है तो ऐसी स्थिति में उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है। मेरा मन सुमरई राम को, मेरा मन राम ही आही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है राम का स्मरण करता है और इस प्रकार से मेरा जो मन है राम का स्मरण करते करते राममय हो गया है, राम से ही एकाकार हो गया है। अब मेरे मन में राम का वास हो गया है। शीश नवाऊं का ही, अब भला मैं किसके आगे अपने शीश नवाऊं, किसके आगे अपना शीश झुकाऊं। कहने का भाव यह है कि जब एक साधक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, प्रभु का नाम स्मरण करता है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है। प्रभु उसके अपने तन में, अपने मन में समा जाते हैं और वह वास्तव में प्रभु तुल्य, ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी और के सामने सिर झुकाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ईश्वर हमारे मन में ही आ जाता है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवाई बाती, तेल खटिया बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, हे मनुष्य, या ये भी कह सकते हैं कि हे मेरे मन, तू निर्भय होकर राम के नाम का जाप कर। जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में जीवात्मा रूपी बाती शेष है, जब श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाएगा
तब तेरी जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर चले जाएगी, अर्थात तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब तू दिन रात सोएगा। कहने का भाव यह है कि जब तक जीवन शेष है, जब तक सांस हमारे शरीर में विद्यमान है, जब तक जीवात्मा हमारे साथ है, तब तक हमें निर्भय होकर राम के नाम का जाप करना चाहिए। यहाँ पर एक तथ्य ध्यातव्य है कि कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर के उपासक हैं, ना वो राम को मानते हैं ना वो कृष्ण को मानते हैं। अगर कहीं उनके वाणी में, उनके दोहों में, उनके पदों में राम या केशव शब्द आ भी जाता है तो वो वास्तव में दशरथ पुत्र राम नहीं है और ना ही नंदलाल कृष्ण। ये निर्गुण ईश्वर के द्योतक हैं। वह ईश्वर जो घट घट में व्याप्त है, वह ईश्वर जिसे ना हिंदू नकार सकता है ना मुस्लिम नकार सकता है, क्षेत्रीय मान्यताओं से जो परे है, जो सार्वभौमिक है। लूटी सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछुताओगे, यहू तन जय है छूटी। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में राम के नाम की लूट मची है कि हे भक्तों, हे साधकों, हे मनुष्य, जितना तुम लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि उसके पश्चात जब तुम्हारा तन छूट जाएगा, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो उसके पश्चात तुम्हें केवल पश्चाताप ही करना पड़ेगा। बिरहिनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे दाई, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। बिरहिनी ऊभी खड़ी हुई, पंथ सिरी रास्ते के किनारे, पंथी बूझे धाई उस पथ से गुजरने वाले पथिकों से, बूझाई बूझती है धाई भाग भाग कर। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक से मिलने के लिए व्यग्र है। वह संसार रूपी रास्ते के किनारे पर खड़ी है और उस रास्ते से गुजरने वाले प्रत्येक पथिक से भाग भाग कर पूछती है कि एक शब्द कही पीव का, कि मुझे मेरे प्रिय का एक संदेश कह दो, बता दो, कब्रें मिलेंगे आई, कि मुझसे आकर कब मिलेंगे। आई सकूँ आई न सकूँ तुझ पे, सकूँ न तुझ बुलाई, जियरा यो ही लेहुगे, बिरह तपाई तपाई। जीवात्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक से मिलने के लिए व्यग्र हैं। लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा में रत है और चित्कार कर उठती है, कहती है कि हे प्रभु, प्रिय कहीं तो कहीं अधिक बेहतर होगा कि हे प्रिय, आई सकूँ न तुझ पे, कि ऐसी अवस्था आन पड़ी है कि ना तो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आ सकती हूँ, सकूँ ना तुझे बुलाई, और ना ही तुझे अपने पास बुला सकती हूँ। ऐसा लगता है कि इसी प्रकार से विरह वेदना में तपा तपा कर तुम मेरी जान ले लोगे। कहने का भाव यह है कि जीवात्मा न तो अभी इतनी परम पवित्र हुई है कि वह स्वयं ईश्वर से अंगीकार हो सके, और ना ही उसकी जो साधना है अभी इतने उच्च शिखर पर पहुँची है, इतनी उच्चता को उसने प्राप्त किया है कि वह बाध्य कर सके ईश्वर को कि ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाए। तो उसे लगता है कि शायद इसी प्रकार से विरह वेदना में तप तप कर उसे अपनी जान त्याग देनी पड़ेगी। बिरहा बिरहा जिनी कहो, बिरहा है सुल्तान, जिस घटी बिरहा न संचुरई, सो घट सदा मसान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, तू अपने जीवन में विरह का रोना मत रो। वास्तव में विरह तो सुल्तान है, बादशाह है। सच तो यह है कि जिस हृदय में विरह का संचरण नहीं होता, वह हृदय शमशान के समान होता है। कहने का भाव यह है कि साधना पद्धति में या प्रेम मार्ग पर, चाहे हम लौकिक प्रेम की बात करें चाहे अलौकिक प्रेम की बात करें, हमारा प्रेम तभी परवान चढ़ता है, तभी हम उसे एक कालजयी प्रेम या एक महान प्रेमी प्रेमिका या प्रेम कहानी की संज्ञा हम उसे दे सकते हैं, जब वह साधक, वह प्रेमी विरह के दौर से गुजरा हो, और उस विरह के दौर में भी उसकी जो प्रेम है, उसकी जो चाहत है, वो उसी प्रकार से बरकरार रहे। आंशड़ियाँ जाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी।
जीवात्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक से मिलने के लिए व्यग्र है, उनकी राह तक रही है और चित्कार कर उठती है और कहती है कि हे प्रभु, हे प्रिय, मेरी आंखें तुम्हारा रास्ता निहारते निहारते काली पड़ गई हैं, मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते। कहने का भाव यह है कि मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा में रत हूँ, और आंखें मेरी काली पड़ गई हैं, जीभ में छाले पड़ गए हैं कि हे प्रभु तुम कब आओगे। नैना अंतरियाव तू ज्यों ही नैन झपेऊँ, ना हाओ देखूँ और को, ना तुझ देखन देऊँ। हाँ यानी मैं। नायिका नायक से कहती है, लौकिक प्रेम के संदर्भ में अगर हम कहते हैं कि हे प्रिय तू मेरी आंखों में समा जा, और जैसे ही तू मेरी आंखों में समाएगा मैं अपनी आंखें झपक लूँगी, और इस प्रकार ना मैं किसी और को देखूँगी और ना तुझे किसी और को देखने दूँगी। और अगर हम इसे अलौकिक संदर्भ में देखें तो जीवात्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक के लिए ये शब्द कह रही है और कहती है कि प्रभु तुम मेरी आंखों में समा जाओ, और जैसे ही तुम मेरी आंखों में समाओगे मैं अपनी आंखें झपक लूँगी। इस प्रकार से मैं तुम्हारे इतर तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखूँगी और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूँगी, अर्थात मैं तुम पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लूँगी। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बालों के बीच की रेखा, जिसे मांग कहा जाता है, बालों की बीच की रेखा में जो सिंदूर के लिए बनी होती है उसमें काजल नहीं दिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से मेरी आंखों में राम समाये हुए हैं, भला इसमें कोई दूसरा देव कहाँ समा सकता है। अब यहाँ पर दो ढंग से एक लॉजिक बनता है यहाँ पर कि एक तो यह कि जो वस्तु जिस चीज़ के लिए बनी है वहाँ पर वही चीज़ अच्छी लगती है। अब जैसे मांग सिंदूर भरा जाए तो बेहतर है, काजल वहाँ पर नहीं दिया जा सकता, वो अयोग्य है। इसलिए कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो स्थान ईश्वर का है उसका स्थान कोई अन्य नहीं ले सकता। और दूसरा लॉजिक ये बनता है कि जहाँ पर एक वस्तु पहले से आ चुकी है वहाँ दूसरे के लिए स्थान नहीं बनता। तो दोनों ही लॉजिक के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं, इन तर्कों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वोपरि है, उसका स्थान सिंदूर की भांति है, काजल नहीं ले सकता। और ठीक उसी प्रकार से वो ये भी कहते हैं कि मेरी आँखों में अगर कोई बेहतर चीज़ भी आ जाए, जैसे सिंदूर जैसे बेहतर चीज़ हो, तो कहते हैं कि मेरी आँखों में या मेरे हृदय में पहले से राम समाये हुए हैं तो दूसरे का स्थान नहीं बनता। कबीर कहा अगर भी हो काल गह कर केस, ना जाने कहाँ मारी सो काई घरी काई परदेस। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य तू क्यों व्यर्थ में अपने भौतिक सुख साधनों, अपने रूप सौंदर्य, अपने ऐश्वर्य, सुख संपदा, संचित धन, यश गौरव, यश आदि पर क्यों गर्व कर रहा है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि यमराज तुम्हारे केश को पकड़ कर न जाने घर या परदेश कहाँ पर तुम्हें मौत के घाट उतार दे। कहने का भाव यह है कि हमारा जो जीवन है वह क्षणभंगुर है, और हमारी जो संचित संपत्ति है, जो कुछ भी हमने यहाँ पर अर्जित किया है, वह सब कुछ भी क्षणभंगुर है, उस पर भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। और हमें ईश्वर स्मरण में, ईश्वर के नाम स्मरण में अपना जीवन यापन करना चाहिए, उनकी भक्ति में ही अपना जीवन लगाना चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सैम्बल फूल, सैम्बल यानी सेम्बल, सेम्बल यानी सेमल का फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगीन फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है सेमल के फूल की भांति है। जिस प्रकार से सेमल का फूल बड़ा ही चटकीले रंगों वाला, बड़ा ही आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई पक्षी उसमें चोंच मारता है उसमें से रुई जैसी एक बड़ी ही निरर्थक सी वस्तु बाहर निकलती है, यानी उसमें कुछ भी खाद्य वस्तु नहीं है। ये जो संसार है सेमल के फूल की भांति निरर्थक है, और
इस संसार में जो हम 8-10 दिन का व्यवहार करते हैं उसके रंग झूठे हैं, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। पानी ही तय तपातला, धुआं ही तय जीर्ण, पवन बेगी उतावला, सो दोसत कबीर चीन। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर वास्तव में पानी से पतला है, धुआं से झीना है, धुएं से भी अधिक झीना है, पवन के वेग से भी अधिक उतावला अर्थात द्रुतगामी है, उससे भी कहीं अधिक तेज भागने वाला उसका स्वरूप है। सो दोस्त कबीर चीन, इसलिए हे दोस्त, इन लक्षणों के आधार पर तो ईश्वर को चिन्हित करने का प्रयत्न कर, उसकी पहचान करने का प्रयत्न कर। भक्ति द्वारा संकड़ा राई 10वें भाग। भक्ति का द्वारा, द्वारा अर्थात द्वार, संकड़ा अर्थात संकरा, संकीर्ण, तंग। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का द्वार है जो बहुत संकरा होता है। राई 10वें भाग, वह राई के 10वें भाग के बराबर होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का द्वार राई के 10वें भाग के समान अर्थात बहुत संकरा, बहुत तंग होता है। मन तो मैंगल हुआ रहे हो, क्यों करी सके समाई। लेकिन हमारा जो मन है वह तो मैंगल अर्थात मदमस्त हाथी बना हुआ है, भला वह इस छोटे से तंग रास्ते से कैसे समा सकता है। कहने का भाव यह है कि भक्ति करने के लिए हमें अपने मन को एकाग्रचित करना होता है, किसी एक छोटे से महीन से बिंदु पर उसे टिकाना होता है। जब हम पूरे संसार से हटकर अपना मन किसी एक बिंदु पर लगा लेते हैं तो उसके पश्चात ही हम उस संकीर्ण, उस तंग रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात भक्ति के मार्ग पर हम चल सकते हैं। कबीर माया पापणी हरीसु करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमति की कहण न दे राम। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में माया बहुत बड़ी बाधा है। इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर महापापिनी है, वह प्रभु से हमें विमुख कर देती है, प्रभु से दूर कर देती है। वह हमारे मुख पर कुमति की, बुरी बुद्धि की कुंडी लगा देती है, अर्थात हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, जो एक कुंडी का कार्य करती है हमारे मुख पर। कहण न देई राम, और इस प्रकार से वह हमें राम का नाम का स्मरण नहीं करने देती। माया को भक्ति के मार्ग में बाधा मानते हुए कबीरदास जी इसी बात को आगे कहते हैं। बड़ी ही रियलिस्टिक सी बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि एक तरफ जब वो बार बार ये कहते हैं कि माया भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, वहीं इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि हम लाख प्रयत्न करें, जितनी चाहें हम कोशिशें करें, ये जो माया है हमें नहीं छोड़ती। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन भर हम प्रयत्न करते रहते हैं, ना तो हमारी मोह माया मरती है, न हमारा चंचल मन मरता है, हमारा शरीर मर जाता है। आशा तृष्णा नाम हुई, ना ही हमारी आशाएं तृष्णाएं मरती हैं। ये बात कबीरदास जी कह जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन भर हम आशाओं में लिप्त रहते हैं, विभिन्न प्रकार की तृष्णाएं हमें घेरे रहती हैं। हम इस प्रकार से हमारी जो मोह माया है वह कभी नहीं मरती, न हमारा चंचल मन मर जाता है, और अंततः हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। जब तप दिसें थोथरा, तीर्थ व्रत बेसास। थोथरा खोखला, बेसास निस्सार, निरर्थक, बेकार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में हम प्रभु भक्ति करते हुए या ईश्वर को पाने के लिए जो धार्मिक आडंबर हैं, उन आडंबरों को अपनाने की कोशिश करते हैं, या कहीं उनके चंगुल में फंसे रहते हैं। व्यर्थ के जब तप करते हैं, ये सब थोथरे हैं। यहाँ तक कि तीर्थ स्थानों की यात्राएं करना, व्रत उपवास रखना, ये सब भी बेकार है। सुवह संबल सेविया, जिस प्रकार से एक सुवा अर्थात तोता, संबल अर्थात सेमल अर्थात सेमल, सेविया सेवन करता है, जिस प्रकार से एक तोता सेवन करता है सेमल के फूल का, और जैसे ही उसमें चोंच मारता है उसमें से कुछ नहीं निकलता, वह निराश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से है संसार भी। जो धार्मिक आडंबर हैं, जप तप करना, तीर्थ यात्राएं करना, व्रत उपवास रखना, ये सभी जो कह सकते हैं चोचले कहिए या आडंबर कहिए, इन आडंबरों में संलिप्त रहता है और अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। ठीक उस तोते की भांति जो सेमल के फूल के पास इस आशा से बैठता है कि यह देखने में इतना अधिक आकर्षण है, शायद इससे कुछ
बड़ी रसीली खाद्य वस्तु हमें मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वह व्यर्थ के आडंबरों में फंसा है, केवल बाहरी रूप आकर्षण में फंसा है। ठीक उसी प्रकार से जप, तप, तीर्थ, व्रत, ये जो केवल है, केवल दिखावा है। इसके माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब कबीरदास जी जहाँ एक प्रश्न उठाते हैं लोगों के सामने, तो आगे उसका उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब उन्होंने हमारा जो परंपरागत जो प्रचलित ढांचा है, जो पद्धति है ईश्वर की भक्ति की, उस पर प्रश्न उठाए, तो अब भक्तों के, माफ़ करना, पाठकों के मन में ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि अगर वो उस पद्धति की आलोचना करते हैं तो सही पद्धति है क्या। जैसे वो कभी राम और कृष्ण की अवतारवाद का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, तो लोग पूछ बैठते होंगे कि ईश्वर क्या है, तो वो निर्गुण ईश्वर का एक स्वरूप हमारे सामने रख देते हैं। अब जब वो धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं, तो एक नई पद्धति हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं कि भक्ति की सही पद्धति है क्या। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तो अपने मन को मथुरा, दिल को द्वारिका और अपने शरीर को पवित्र काशी जान। 10वां द्वारा देहुरा, तुम्हारे शरीर में जो 10वां द्वार है उसमें वह देवालय है। तामय ज्योति पिछाणी, उसमें ही उस परम ज्योति की पहचान करने की कोशिश कर। अर्थात तुम्हारे शरीर में ही, जैसे बार बार कई जो संत हैं उन सभी ने बताया है कि जिस प्रकार से कस्तूरी मृग इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन कस्तूरी की जो गंध है उसके अपने शरीर से आती है, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर, जिसे हम खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, वास्तव में कहीं और नहीं है, हमारे शरीर में ही है, और उसके अंदर ही हमें ईश्वर को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न होई, सोवन कलश सुरई भरया, साधु निंद्या सोई। सोवन सोने का कलश, कलश यानी घड़ा, सुरई अर्थात सूरा मदिरा, भरिया यानी भरा हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ले लेता है तो क्या, अर्थात कोई लाभ नहीं, जब तक कि उसकी करनी अर्थात कर्म उच्च न हो। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति को अपने जीवन में उच्च कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो तब भी उसकी आलोचना ही करेंगे। इसी बात को एक उदाहरण देते हुए वे स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार से सोने के कलश में, सोने का कलश बड़ा प्रिय होता है, सबको पसंद आता है, जिस प्रकार से सोने के कलश में अगर कोई मदिरा भर दे, तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे लोग हैं, साधु लोग हैं, उसकी निंदा ही करेंगे। यह जानकर कि यह सोने का बना हुआ कलश है, उसकी प्रशंसा वह नहीं कर सकते, क्योंकि उस कलश में अंदर जो वस्तु है वह निंदनीय है, और इसी आधार पर वह जो पात्र है वह भी निंदनीय है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा जो शरीर है वह सोने जैसा हो जाए, उच्च कुल में हम जन्म ले लें, जो बहुत अधिक सुख साधनों युक्त हो, हमारा शरीर बड़ा सुंदर बन जाए, लेकिन जब तक हमने काम अच्छे ना किए हों, हमारा जो मन है वह सोने जैसा ना हो, तब तक हम निंदा के पात्र हैं। मथुरा जावे द्वारिका, बावे जावे जगन्नाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई मनुष्य चाहे मथुरा जाए, द्वारिका जाए, चाहे जगन्नाथपुरी की यात्रा कर ले, साध संगति हरि भक्ति बिन कछु न आवे हाथ। साधु लोगों की संगति और प्रभु की भक्ति के बिना वास्तव में कुछ भी हाथ नहीं आता। साधु से अभिप्राय है अच्छे लोग, जो सज्जन व्यक्ति हैं। सज्जन व्यक्तियों की संगति किए बिना और उनके जो अच्छे गुण हैं उनको ग्रहण किए बिना और प्रभु की भक्ति किए बिना कुछ भी हाथ नहीं आता, भले ही हम कितने ही पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा क्यों न कर लें। काजल केरी कोठरी, काजल ही का कोट, बलिहारी ता दास की, जे रह राम की ओट। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है काजल की कोठरी के समान है, और हमारा जो शरीर है वह काजल के कोट के समान है। अब कल्पना कीजिए कि एक काली कोठरी में काला कोट पहनकर कोई व्यक्ति जाएगा तो वह कितना काला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इस संसार में जिसमें रह रहे हैं वह अवगुणों की कोठरी के समान है। जो शरीर हमने धारण किया है वह भी बहुत से अवगुणों युक्त है। तो ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह से अवगुणी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस दास का बलिहारी जाता हूँ, अर्थात जो ईश्वर के उस दास का मैं बलिहारी जाता हूँ जो हमेशा राम की शरण में रहता है, अर्थात जो हमेशा ईश्वर की आराधना करता है, प्रभु का नाम स्मरण करता है, क्योंकि वही एक माध्यम है इस काजल को दूर करने का, इन अवगुणों को दूर करने का। अब तो ऐसो हवै पड़ी मन का रुचित की नाम।
कबीरदास जी कहते हैं कि अब ऐसी अवस्था आन पड़ी है कि मन को रुचिकर लगने लगा है। क्या रुचिकर लगने लगा है? मरने कहा डराइए, अब मरने से कोई मुझे क्या डराए। हाथी स्योंदरा लेना, हाथ में संधोरा मैंने ले लिया है। यहाँ पर ये जो दूसरी पंक्ति है उस परंपरा की ओर संकेत करती है जब सती होने के लिए कोई स्त्री जाती थी। यहाँ सिंधोरा वर्ड है संधोरा, और सामान्य भाषा में मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूँ, अम्बाला के आसपास के क्षेत्र में इसे कहा जाता है संदारा। एक विवाहित नवविवाहिता को संदारा दिया जाता है। संधारा जिसमें सिंदूर दान होता है या सौभाग्य की सूचक कुछ और वस्तुएं, चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो सिंदूरा। तो सती होने के लिए जब कोई स्त्री जाती थी तो अपने हाथ में सिंदूरा ले लेती थी। कहती कि जिस प्रकार से एक सती होने के लिए जा रही स्त्री जब अपने हाथ में सिंदूर दान ले लेती है और मरने का संकल्प कर लेती है कि वह अपने पति के साथ उसकी चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देगी, तो भला उसे कहाँ डराया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भले ही कितने कष्ट क्यों न आए, वो सभी कष्ट भी अब मुझे रुचिकर लगने लगे हैं और मेरे मन की अब ऐसी अवस्था आन पड़ी है। और एक स्टेज, एक ऐसी अवस्था आ सकती है भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कि जितने भी कष्ट हैं वो संत लोगों को प्रिय लगने लगते हैं। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी सो पैसे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम का जो घर है कोई आसान कार्य नहीं है। खाला का घर आसान कार्य है। शीस उतारे हाथ करी सो पैसे घर माही, पैसे यानी प्रवेश करे। जो व्यक्ति अपने सिर को उतार कर अपने हाथ पर रखने का साहस कर सकता है वही व्यक्ति इस घर में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर इसके दो अर्थ हो सकते हैं। शीश उतारना, शीश उतारने मुहावरे का एक अर्थ ये हो सकता है कि जो व्यक्ति इतना साहसी है कि मौत के भय से भी भयभीत नहीं होता, वो व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और दूसरा इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर अपने हाथ पर रख सकता है, अर्थात अपने अहंकार से जुदा हो सकता है, वह व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कबीरदास जी सहज भक्ति को अधिक महत्व देते हैं, तो मेरे दृष्टिकोण से यहाँ पर शीश उतारने का अर्थ हो सकता है अहंकार को त्याग देना। प्रेम ने खेताऊँ नीप जाए, प्रेम ने हाटी बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचाई, सिर दे सो ले जाए। और इसका जो अंतिम दोहा है हमारे पास, जो NEP के तहत सिलेबस बनाया गया है BA सेकंड सेमेस्टर का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा, अंतिम दोहा है, प्रेम ने खेताऊँ नीप जाई, प्रेम ने हाटी बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचाई, सिर दे सो ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम न तो खेतों में पैदा होता है, न तो उसे खेतों में उत्पन्न किया जा सकता है। प्रेम ने हाटी बिकाई, और न ही प्रेम बाजार में बिकता है। राजा प्रजा जिस रुचाई, सिर दे सो ले जाए। चाहे कोई राजा हो, चाहे प्रजा हो, अर्थात चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, जिसे भी यह रुचिकर लगता है वह अपना सिर देकर इसे प्राप्त कर सकता है। कहने का भाव यह है कि प्रेम का जो मार्ग है वह उपजाया नहीं जा सकता और न ही बाज़ार से ख़रीदा जा सकता है, क्योंकि बाज़ार में वो बिकता नहीं है। इसके लिए केवल एकमात्र शर्त है, वो ये है अपना अहंकार त्याग कर सच्चे मन से किसी से प्रेम करना। लौकिक अर्थ में इसका ये अर्थ है, अलौकिक अर्थ में अर्थ है अपना अहंकार त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में रत हो जाना ही इसका एकमात्र साधन है इसकी प्राप्ति का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि बच्चे से अवश्य लाभान्वित रहेंगे। धन्यवाद।